राइट ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी हुई। चलो ये तो हुआ। तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्स। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन करना चाहता है, लेकिन बात नहीं करना चाहता है। बड़ी विडंबना है कह सकते हैं। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा सेक्स किया है हमारे माँ बाप की जनरेशन ने, हमारे दादा दादी की जनरेशन ने और हमारे परदादा की जनरेशन ने। ये लोग आज कहते हैं ओहो ये क्या बात कर रहे हो, आजकल के बच्चे तो बहुत चिपक रहे हैं। व्हाट द हेल, आपने तो सबसे ज़्यादा चिपका है ना। आज भारत की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। हाँ, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा की जनरेशन ने बहुत सारा सेक्स किया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सेक्स हुआ है पूरे दुनिया में कंपैरेटिवली। चलो हटा दो प्रिकॉशंस को, क्यों नहीं लिए, अगर नहीं लिए तो हमने इतना ज़्यादा सेक्स किया और आज ही हम सेक्स पर बात नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ आप कर रहे हो बैठ के दिन भर, रात भर, सुबह भर, शाम भर, लेकिन जब टॉपिक आता है बात करने का, उस पर नॉलेज की बात आती है तो वो आप करते नहीं हो। वाई दिस हिपोक्रेसी? तो मुझे लगता है कि वी एज न्यू जनरेशन हमें इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मलाइज करना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए अबाउट दिस टॉपिक सेक्स। इसमें अब देखो लेकर आए हैं अब सेक्स और को लेकर लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लगते हैं गंदी हरकत। अगर भाई ये गंदी हरकत है तो शादी को क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि शादी के बाद तुरंत सेक्स करने को तो बोलती है सोसाइटी, आपसे सेक्स करो, बच्चा लाओ। बच्चा कहाँ से आएगा? सेक्स ही आएगा ना। तो इनडायरेक्टली सोसाइटी आपसे यही कर रही है कि सेक्स करो, सेक्स करो, सेक्स करो। क्यों करो? क्योंकि उसके बाद यू विल हैव किड्स एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू एंड बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के रखा है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि हम बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिज्म में फंसे हुए हैं। इट्स नॉट दैट आई एम सोशलिस्ट, मैं कोई ईस्ट वेस्ट नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ और बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। आई एम जस्ट ओवर थिंकर, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कि कैपिटलिज्म में हम लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। जो कंज्यूमरिज्म है, जिसमें कंज्यूमर्स बनाने हैं कैपिटलिस्ट को, कि जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी उतना ये प्रोड्यूस करेंगे, जितना ये प्रोड्यूस करेंगे बिकेंगे उतना इनका प्रॉफिट बनेगा। तो हम सिर्फ इनके लिए प्रॉफिट हैं, राइट? तो इसी वजह से नेताओं के लिए जनता वोट बैंक होती है और बिजनेसमैन के लिए बिजनेस वुमेन, सॉरी मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो बिजनेस वुमेन और बिजनेस पर्सन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो नेताओं के लिए और बिजनेस पर्सन्स के लिए, नेताओं नेत्रियों, इनके लिए जनता या तो वोटर है या तो कंज्यूमर्स हैं, और कुछ नहीं है। और इन्हें बिल्कुल मतलब नहीं है हमसे, कोई भी मतलब नहीं है। तभी तो आज तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर नहीं आ पाए हैं। तभी तो आज तक ये बात नहीं चली है कि आप सेक्स करना कम कर दो, राइट? हाँ चलो ठीक है, गवर्नमेंट थोड़ा प्रमोट करती है, हम दो हमारे दो, बट उसका आप देखो ना, कुछ एक्शंस तो नहीं आए ना। बस प्रमोट करके भाग गए आप दीवार पे नारे लिख दिए, हम दो हमारे दो, बस इस नारे लिख के भाग गए हो आप। नहीं भाई, स्ट्रिक्ट एक्शंस लानी होती है। एफर्मेटिव एक्शंस कहाँ है? रिजल्ट तो कुछ दिखा नहीं, रिजल्ट हम भुगत रहे हैं। मैं चाहती हूँ अगर आज मुझे बस में जाना है, अगर ये मुझे एक ट्रेन में जाना है, अगर मुझे एक इवन प्लेन में भी जाना है, तो मुझे इतना मतलब लोगों से कॉम्पीट करके टिकट्स बुक करनी पड़ती है। फिर वहाँ जाके बस में तो भीड़ धक्के खाओ, इवन ट्रेन में भी भीड़ धक्के खाओ। क्या हमारी यही वैल्यू है? इसीलिए हमें मतलब पैदा किया गया, इसीलिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। नो ब्रो नो, इस चीज़ के लिए हम कभी नहीं आए हैं। नो सिस, राइट? तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है मुझे ये सोचकर कि आपने कभी फैमिली में भी सेक्स की बात सुनते हुए नहीं, करते हुए या सुनते हुए नहीं देखा होगा, राइट? जबकि बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा आगे की जनरेशन कि किसको कितने बच्चे करने हैं। मुझे नहीं लगता 2 से ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत है। मुझे तो सही बताऊँ, बच्चों की ज़रूरत भी नहीं लगती है, कि बच्चे करने भी चाहिए। एडॉप्शन इज़ द बेस्ट मेजर फॉर अ फीमेल्स हेल्थ एंड एज वेल एज होल बॉडी और फाइनेंशियल सिस्टम। वो मैं बाद में बताऊंगी, इकोसिस्टम वगैरह का। दैट वुड बी अ डिफरेंट टॉपिक। आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग अ टॉपिक वेयर एडॉप्शन इज नीडेड, उसका टाइटल रहेगा। सो या, सो हम सेक्स पर थे।
तो ये कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियंस तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पॉपुलेशन कम हो। ये तो हमेशा चाहेंगे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना इनका फ़ायदा। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रैप हो चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि हम जो इतना ज़्यादा पैदा हो गए, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी, हमारे दादा दादी ने इतना सारा सेक्स कर कर करके हमको ऐसा बना के रख दिया है, इधर पे ला के रख दिया है। तो अब हम क्या करें? उनकी गलतियाँ भुगत तो खैर हम ही रहे हैं। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि जो कंज्यूमरिज्म को हम टारगेट कर सकते हैं कि हम कंज्यूमर नहीं बनेंगे, हमें स्टूपिड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों लेंगे। देखो, आप देखना मार्केट में बहुत सी चीज़ें ऐसी बिक रही हैं जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बट समहाउ उनका एडवर्टाइजमेंट इतना मतलब प्रोवोकेटिव होता है या इतना टैंटलाइजिंग होता है कि मन करता है ले लो यार, गुड फील। वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना, ये तो होना चाहिए आपके पास, इससे आप फील गुड करोगे। तो हम ज़बरदस्ती अपने मन में एक फील गुड भावना बनाते हैं क्योंकि अब हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब हमें उससे गुड फील तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और सबसे इससे गंदी चीज़ क्या हो रही है, जो मदर नेचर, मदर अर्थ जो हमारी है, वो उनका नुकसान हो रहा है। जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा रूड लगेगा सुनने में, जस्ट इमेजिन कोई आपकी मम्मी का यूज़ कर रहा है, राइट, इन द सेंस कि वो बहुत काम करा रहे हैं आपकी माँ से, ठीक है, शोषण भी कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, मे बी फिजिकली भी हरास कर रहे हैं, और आपकी मदर कुछ कह नहीं पा रही हैं क्योंकि आपकी मदर सोचती है वो भी तो मेरे बच्चे हैं। ठीक है, दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग टू आर मदर नेचर। हमारी ये जो पृथ्वी है ये हमारी माँ ही तो है। हम हमारे कल्चर में तो सिखाते हैं ना, माँ तो काम, तुम माँ की ऐसी तैसी कर देते हो क्या भाई? तुम ये देखो, पेड़ पौधे काट दिए हैं। माँ के लिए जो पेड़ पौधे हैं ना, बहुत सुकून वाली चीज़ होती है। तुम अपनी माँ को रिटर्न में क्या दे रहे हो? उनसे बस लेते जा रहे हो, उनका शोषण करते जा रहे हो। ठीक है, अब देखो जनता ज़्यादा होगी तो रियल एस्टेट का बिजनेस ज़्यादा होगा, इसीलिए लैंड प्राइसेस हैव स्काई रॉकेटेड। ठीक है, आज घर लेना क्यों इम्पॉसिबल है? बिकॉज वी आर सो मैनी एंड लैंड इज लिमिटेड। हम अभी 140 करोड़ है, हम 280 करोड़ भी हो सकते हैं, बट अगर ज़मीन 10,000 स्क्वायर फुट है तो वो 10,000 स्क्वायर फुट ही रहेगी। तो हम आपस में compete कर रहे हैं। ठीक है, अब हम compete कर रहे हैं उस ज़मीन के, उस रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो फ़ायदा किसका हो रहा है? वही रियल एस्टेट मार्केट को। ठीक है, क्योंकि हम लगाएंगे 1 लाख कीमत, हमसे ऊपर एक और आएगा, वो लगाएगा 2 लाख, एंड लाइक दैट। इसी वजह से ये जो बिजनेस पर्सन है इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि हम compete करेंगे। हम compete तब करेंगे जब हम बहुत होंगे। तो मुझे नहीं लगता हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कभी इस बात को समझ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि हम इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा, हम इनको क्या दे कर जाएंगे। अगर आप गरीब थे, मिडिल क्लास थे, तो आपने क्या सोच के कर लिया इतने सारे बच्चे? भाई मेरे मतलब मम्मी साइड के, मेरी मम्मी ही 5 भाई बहन हैं। ठीक है, फिर मेरे पापा तो खैर 3 भाई बहन है, बट दादाजी जो है वो 9-10 भाई बहन थे। भाई तुम लोग के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, वेल्थ के नाम पे कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। पंडिताई करते थे मेरे परदादा, क्या ही उनका भीख मांग मांग के घर चलाते थे, दान पुण्य से घर चलाते थे। भाई तो तुमने 10 बच्चे करके क्या सोचा था कि कैसे तुम इनको खिलाओगे पिलाओगे आगे बढ़ाओगे? बस सेक्स करने में लगे रहे तुम। भाई मेरा तो इतना मूड ख़राब हो रहा है ये सब सोच के, क्योंकि आज जब मैं कंपटीशन में बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि 100 की वैकेंसी है और कम से कम 6 लाख के फॉर्म भरे हैं, मेरी इतनी बुद्धि खराब, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि मेरे पास्ट ने मेरा फ्यूचर ख़राब किया है। एंड द पास्ट इज़ माई पास्ट जनरेशन। मेरी पास्ट जनरेशन ने मेरी फ्यूचर जनरेशन ख़राब कर दी। मैं कभी बच्चा नहीं करने वाली हूँ, मैं उसको कुछ नहीं दे पाऊँगी यार। I'm just so frustrated thinking about all this. बट ठीक है, अब ब्लेम मैं कब तक करूँगी? बट समवन हैज़ टू टेक द ब्लेम। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी? अब मैं उनको ब्लेम नहीं दूंगी, कल के दिन मैं गलती कर दी तो मेरी फ्यूचर जनरेशन मुझ पे ब्लेम नहीं देगी। ऐसे ब्लेम ना देना इज़ ऑल्सो बैड थिंग। सो आई थिंक ब्लेम शुड बी गिवन एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ मुझे अकाउंटेबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि मेरे से गलती हुई है। अगर मैंने रोड पे गंदगी करी है, कचड़ा फेंका है, उसको खाया है गाय ने और गाय मरी है, तो मैं अकाउंटेबल हूँ, मैंने गौहत्या करी है। ठीक है, तो जितने भी ये लोग बजरंग दल और इतने सारे दल के लोग आ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं। अरे घंटा ये धर्म बचाते हैं,
ये अकेले नहीं, मतलब करते तो सभी हैं, बट इनको मैं इसलिए टारगेट कर रही हूँ क्योंकि इनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि रोड पर कभी गंदगी ना फेंकें, लेकिन ये फेंकते हैं। मेरी जान पहचान में एक दो लड़के हैं जो जान पहचान, दोस्त नहीं है मेरे, जो बजरंग दल में है। अब मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्त नहीं है मेरे क्योंकि बहुत दूर के ही हैं वो, कभी मैंने उनसे बहुत इंटरेक्ट किया नहीं। तो वो कचड़ा फेंकते हैं रोड पे। अब वो कचड़ा गाय ही तो खाएगी, तो ये कहने को बजरंग दल के हैं लेकिन कचड़ा फेंक रहे हो, गौ हत्या कर रहे हैं। बजरंग दल हो के आप गौ हत्या कर रहे हो। सो पहली बात तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीट हिंदू वाली ऑर्गेनाइजेशन, बीट मुस्लिम, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत क्लेम करती हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, वी आर द बेस्ट, वी आर, हम तो बचा रहे हैं कल्चर को। अरे तुम ऐसे नहीं बचाते हो भाई कल्चर को, मेरे बात सुनो, ऐसे कल्चर नहीं बचता है। मैं बताती हूँ कैसे कल्चर बचता है। पहले तो तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम्हारे एक एक इंसान का नेचर क्या है, वो पृथ्वी के लिए, वो इन्वायरमेंट के लिए कितना सचेत है, कितना अवेयर है। ठीक है, दूसरी चीज़, वो छेड़खानी तो नहीं करता है, वो रेप लैंग्वेज प्रमोट तो नहीं करता है, धमकी तो नहीं देता है, आसपास किसी को परेशान तो नहीं करता है। ठीक है, और कितना समाज को बचा रहा है, छेड़खानी होने से दूसरों को बचा रहा है। तो इन छोटे छोटे को, किसी को फ्रॉड तो नहीं बना रहा है, उल्लू बना के पैसे तो नहीं कमा रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे आप नोटिस करो, तब जाके आप कल्चर बचा पाओगे, वरना आप गुंडा वाली टाइप के ही लगते रहोगे। एंड इट्स फॉर एवरी रिलीजन। okay, so I'm a little bit frustrated with them also. एंड ओके, एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत कोशिश करने वाली हूँ कि मैं फ्यूचर में अपना कोई भी कार्बन फुटप्रिंट, इवन मैं अपना कुछ इम्पैक्ट ही छोड़ के ना जाऊँ। आइडियाज़ रह जाएं तो रह जाएं, बट ना ही मेरे कपड़े रह जाएं। मैं बहुत लिमिटेड कपड़े रखने वाली हूँ, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट, मिनिमल चीज़ों का यूज़ करूँ मैं। ये मेरा एक फोकस होने वाला है, बिकॉज मुझे मेरी मदर अर्थ बहुत प्यारी है, और मदर अर्थ के लिए मुझे अपने शौक सब त्यागने पड़े, मैं कर लूँगी वो सब। आई जस्ट वॉन्ट टू सेव माई अर्थ।